हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो सारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका 9वां या फिर 8वां महीना चल रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि 9वें महीने में एक महिला को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये महीना इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो पेट है वो काफी बढ़ जाता है, हमारे बच्चे का वजन इस महीने में बहुत ज्यादा गेन होता है और हमारा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब बहुत ही दुखदेय हो जाता है। हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है चलने में भी, बैठने में भी, लेटने में भी, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 9वें महीने में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो 9वां महीना है वो एकदम से स्मूथली जाए, हैप्पीली जाए और आपका जो बच्चा है वो हेल्दी बेबी हो और आपकी डिलीवरी भी बहुत ही जल्दी हो। तो फ्रेंड्स, 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिला का चलना बैठना उठना सोना सारी जो चीजें हैं वो कठिन हो जाती हैं, और जिन महिलाओं के ट्विंस बेबी होते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है वो चलने में उठने में। तो अगर आप ट्विंस बेबी की मां बनने वाली हैं तो आपको 9वें महीने में बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि आपके पेट को एक सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अगर आप बेल्ट नहीं लगाती हैं, ट्विंस बेबी की मदर बनने वाली हैं, या फिर अगर आप सिंगल बेबी की माँ भी बनने वाली हैं, अगर आपके बेबी का वेट बहुत ज्यादा है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो भी आप बेल्ट का यूज कर सकती हैं। इससे आपको बाद में कमर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बेल्ट का यूज नहीं करते हो दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपको बेल्ट का यूज जरूर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 9वें महीने में कौन कौन सी परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो पहली जो परेशानी महिलाओं को होती है वो होती है सूजन का आना। कई महिलाओं के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, उन्हें यहाँ तक कि अपनी जो चप्पल है वो भी नहीं आती है, इतने मोटे पैर हो जाते हैं। और किसी किसी महिला के तो हाथों में, फेस पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे की डिलीवरी होने के लिए हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी पर सूजन आ जाती है। तो ये कोई खतरे की निशानी नहीं होती है, बट सूजन होने से हमें अपना फेस मोटा मोटा सा लगता है, भारीपन सा लगता है। तो पहली परेशानी तो ये आती है 9वें महीने में। सेकंड जो परेशानी आती है 9वें महीने में वो आती है हमारे चलने में, उठने में और सोने में। वो किस वजह से आती है? हमारे पेट की वजह से। तो हमारा जो गर्भाशय है 9वें महीने में काफी बढ़ जाता है, बच्चा इस महीने में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड जो परेशानी महिलाओं को आती है इस महीने में वो आती है, कई महिलाओं को इस महीने में नींद नहीं आती है, उनकी नींद उड़ जाती है डिलीवरी के 15 दिन पहले, और कई महिलाओं को तो भूख भी नहीं लगती है। तो ये भी एक समस्या आपके सामने आ सकती है। समस्या है वो है आपको बार बार यूरिन भी आ सकता है, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन करता है तो यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन की जो समस्या है वो भी हो सकती है। तो इससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सिम्टम होता है। 9वें महीने में जब तक बच्चा हेड डाउन नहीं करता है तब तक आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि बच्चा ऊपर रहता है। जैसे ही बच्चा 9वें महीने में हेड डाउन कर लेता है, अपना जो जगह है वो फिक्स कर लेता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और कई महिलाओं को इस टाइम पर दर्द भी हो सकता है, चाहे वो कब्ज की वजह से हो रहा हो या फिर डिलीवरी पेन की वजह से। आपको पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। आपको कभी आपको लेफ्ट साइड में दर्द होगा, कभी राइट साइड में, कभी निचले हिस्से में। तो ये दर्द की जो समस्या है वो 9वें महीने में हो सकती है। आपको फॉल्स लेबर पेन भी आ जाते हैं, कई महिलाओं को डिलीवरी नहीं होती है फिर भी उन्हें इस तरह से लगता है जैसे कि लेबर पेन आ रहे हो। तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं, इनसे भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब भी आपको फॉल्स लेबर पेन आए तो एक बार आपको डॉक्टर को दिखा ही लेना है, क्योंकि क्या पता वो रियल पेन हो और हम फॉल्स लेबर के पेन के चक्कर में घर में ही रह जाएं। 9वें महीने में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, तो आपको इन प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको इनको अच्छे से फेस करना है, अच्छे से हैंडल करना है। एक अच्छी महिला की निशानी होती है जो इन सारी जो कठिनाई है इनका सामना कर लेती है। तो आपको इनको अच्छे से फेस करना है, ताकि आपका बच्चा समय पर पैदा हो और एक हेल्दी बेबी हो। तो इन जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको चलने उठने में ज्यादा परेशानी है
तो आप किसी की हेल्प के से चल सकती हैं। बट इन महीनों में आपको एक्टिव जरूर रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चलने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेटे रहो। इस टाइम पर आपको रेस्ट ज्यादा नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा थक जाती हैं तो आपको बीच बीच में रेस्ट भी कर लेना है, बट आपको वॉक नहीं छोड़ना है, क्योंकि वॉक से ही बच्चा नीचे आता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप चाहें तो इस टाइम पर कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनसे बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कौन सी एक्सरसाइज इस महीने में करनी है। तो आप इस महीने में एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। वैसे आपको इस महीनों में इंडियन टॉयलेट का यूज करना चाहिए। आप डक वॉक भी कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, और जैसा कि मैंने बताया वॉक तो बहुत ही जरूरी है। तो इन महीनों में आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों के बारे में, और आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट को लेकर भी। तो क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा हैवी खाना इन महीनों में नहीं खाना है। ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, और जंक फूड की तो आप भूल ही जाइए। जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ओमेगा 3 वाले फूड आपको इस टाइम पर जरूर खाने हैं, जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इससे आपकी डिलीवरी में काफी हेल्प मिलती है। 9वें महीने में आप जमीन पर बैठकर भी कोई काम कर सकती हैं। इससे हमारी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप चाहें तो आप पोछा भी लगा सकती हैं नीचे बैठकर, ऊपड़ू पोजीशन में जिस तरह से बैठते हैं। आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर सिर्फ पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है अगर आप जमीन पर बैठकर कोई काम करती हैं। और एक बात और इस टाइम पर आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं उन्हें डिलीवरी का डर बहुत ज्यादा सताता है, तो आपको डिलीवरी का डर से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको डिलीवरी का डर अपने अंदर से खत्म कर देना है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनका डिलीवरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको उन महिलाओं से बात करनी है, उनका एक्सपीरियंस जानना है, और जो महिलाओं का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है डिलीवरी का, उनसे आपको बात नहीं करनी है और अपने डर को दूर कर देना है। डिलीवरी में उतना दर्द नहीं होता है जितना आपके मन में भरा होता है, तो आपको डिलीवरी के डर को बिल्कुल खत्म कर देना है। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी डिलीवरी आधे घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। हमारे साथ भी जुड़े रहिए ताकि हम आपको समय समय पर सही इंफॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी जो वीडियोस हैं डिलीवरी रूम की हैं, तो आप उनको जाकर देख सकती हैं, जिससे आपके जो डिलीवरी का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप डिलीवरी से बिल्कुल नहीं डरोगे, चाहे वो सी सेक्शन से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कॉमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।